तुझे कोटे की रंडी बनाएंगे, तू बड़ी कंप्लेंट लिखती है। डरा धमका के हम इसको किसी तरीके से यहाँ से पलायन करवा देंगे। तेरी बेटी के तेरे सामने इज्जत एक एक कपड़ा तार तार करेंगे। इनकी अति तब हो गई जब इन्होंने 30 तारीख को मेरे घर के अंदर अल्लाहू अकबर करके जिहाद बोल दिया। हमारा रो रो के गला बंद है, 10 दिन हो गए बंद है। हमें इन्होंने बाहर से बंद कर दिया, कैमरे से बाहर इन्होंने सीसी कैमरे से नजर रखी है। 10 दिन हो गए हैं, 30 तारीख की ये घटना है। 10 दिन हो चुके हैं मुझे अपने घर से नीचे उतरे हुए। कपड़े फाड़ देंगे, मुसलमान तो बना के छोड़ेंगे। हिंदू बहुत पलायन कर चुका है, बहुत प्रताड़ना झेल चुका है। मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे छोटे छोटे टुकड़े तक करने के, गंदे नाले में डालने के लिए बात कहते हैं वो। क्या अब तेरे घर पे नजर है, कभी तो तेरी बेटी बाहर आएगी। तब से हम डरे हुए हैं, लेकिन मेरी बेटी ने आवाज उठाई है, कोई गलत नहीं किया। यदि आप नीचे उतरी तो मेरा कुछ जाना नहीं है और तेरा कुछ बचना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उस इलाके में। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, एक गढ़ी गांव है। यह अलीगढ़ का नूरपुर नहीं, जहां मुस्लिमों से प्रताड़ित होकर के हिंदू परिवारों को एक मौका मिल जाता है यहाँ मकान बिका हुआ लिखने का। लेकिन यह गढ़ी है, यह गढ़ी गांव है। यहाँ पर एक परिवार पिछले 10 दिनों से अपने घर के अंदर कैद है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 दिन पहले यानी कि करीब 30 तारीख को महिला द्वारा शिकायत की जाती है कि उसके सामने वाले एक बिल्डिंग में जिहादियों द्वारा धर्मांतरण का खेल चल रहा है और छोटी छोटी बच्चियों को ला करके उनसे एक ब्लू फिल्म बनाई जा रही है। इसकी शिकायत उस महिला द्वारा थाने में की जाती है। इसके बाद का परिणाम आप समझिए, मुस्लिमों की एक भीड़ आती है और उसमें हमला कर देती है। उसने जान बचाई तो एक कमरे में अंदर भीतर से लॉक लगा करके, लेकिन हरकत देखिए कि जिहादियों के द्वारा बाहर से उस परिवार को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक परिवार को बंधक बनाया जाता है। उसके बाद आलम यह है डर का कि उसको धमकी दी गई मारने की, उसको टुकड़े टुकड़े करने की और उसकी माँ के सामने उसको बेइज्जत करने की, कपड़े फाड़ने की। आज आलम यह है कि वह महिला अपने परिवार के साथ में अपने घर में कैद है। 10 दिनों से नीचे तक नहीं उतरी है। जिहादी लोग कैमरा लगा करके उस पे एक नज़र बनाए हुए हैं, आखिर कब उतरेगी और कब इसके हम कपड़े फाड़ेंगे, कब हम इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है, 10 दिन शिकायत हो जाने के बाद में, FIR हो जाने के बाद में अभी तक ना तो दबिश दी गई है, ना ही आरोपियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई की गई है। यही कारण है कि आज पीड़ित परिवार रोने के लिए मजबूर है और अपने घर में कैद रहने के लिए मजबूर है। आइए चलते हैं और पीड़ित परिवार से बात करते हैं। आप सुनिएगा कि पीड़ित परिवार आखिर कितना परेशान है। तो आज जो पीड़ित महिला हैं उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या मामला था जो जिस दिन आपके घर में एकदम से अल्लाहू अकबर करके कुछ लोग आते हैं और आपके ऊपर हमला किया जाता है? मेरा मैटर जो था वो 1 साल पहले से ही चल रहा था। बच्चियों को यहाँ पे लेके आया जाता था और उनका धर्मांतरण किया जाता था। ब्लू फिल्म बनाई जाती थी। जब उनकी चीख चिल्लाने की आवाज़ें हमारे कानों तक पहुँची, हम वहाँ गए। मैं उनके कमरे में गई, वहाँ की वीडियो भी मैंने बनाई है और देखा तो वहाँ पे तो कपड़े के नाम पे कुछ और ही धंधा पानी चल रहा था। हमने पूछा कि वो बच्चियाँ कहाँ हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं था। रातों रात उन्होंने बच्चियों को गायब कर दिया। जिसकी कंप्लेंट मैंने थाने में भी दी, निजी थाने में भी दी है और DCP साहब तक मैंने ये कंप्लेंट दी और तभी से ये सारा खेल मेरे अगेंस्ट में स्टार्ट हो गया। अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैंने इनको वार्न भी करा था कि अगर आप लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को चलाते रहोगे तो मैं कैसे अपनी कंप्लेंट वापस लूँगी। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूँगी। तो ये लोग टस से मस नहीं हुए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आपने कंप्लेंट करी, उसके बाद कोई एक्शन लिया गया इस पर? नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि सिस्टम जो है हमारा वो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उनको अपनी हिंदू बेटियों के और मुसलमानों के बीच के फ़र्क सिर्फ पैसों से नज़र आ रहा है। भ्रष्ट
नेता, भ्रष्ट सारा सिस्टम, ये सिस्टम सारा का सारा बिकाऊ है। जैसे आपने कंप्लेंट की, फिर ये जो वारदात हुई है, जो आपके ऊपर फोन करके भी धर्मांतरण का प्रेशर बनाया गया, या फिर आपको बोटी बोटी करके जैसे सोनिया बिहार में हुआ ऐसा काट के डाल दिया जाएगा, ये सारी घटनाएं कब की हैं और कैसे कैसे हुई हैं? सबसे पहली FIR मेरी 19/7/2020 में हुई थी, जब नदीम ने मेरे को इन्हीं कंप्लेंटों के ऊपर इन्होंने मुझे छेड़ाछाड़ी स्टार्ट करी और ये सोच रहे थे कि ये डरा धमका के हम इसको किसी तरीके से यहाँ से पलायन करवा देंगे। जिहादियों का चला ही हुआ है कि हिंदुओं को डराओ धमकाओ, साम दाम दंड भेद अपनाओ और इन लोगों का पलायन करवा दो। ठीक है, उसी ने मुझे उस टाइम पे भी धमकी दी, जिसकी मैंने कंप्लेंट और FIR दोनों अपने निजी थाने में करवाई और अपने DCP साउथ ईस्ट RP मीना जी को, सर मेरे साथ में कुछ लोग शाहीन बाग से ये लोग यहाँ आते हैं जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ये भी कनेक्शन शाहीन बाग से जुड़ा हुआ है, जो 3 से 4 महीने वहाँ पे NRC और CO को लेकर के बैठे थे, वही कनेक्शन जुड़ा हुआ है क्या? शायद हो सकता है कि ये वही कनेक्शन हो, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, बट जो मेरे साथ में हुआ वही मैंने उनको बताया। ये जांच करना पुलिस का काम था, जो कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया और उल्टा हम ही लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। CC कैमरे के द्वारा मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है, मुझे तरह मेरे परिवार के ऊपर नज़रबंदी करी जा रही है और इस चीज़ को लेके मैंने कई बार विरोध करा कि भाई FIR हो चुकी है, मामला कोर्ट के अंदर जा चुका है, तो आप हम लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हिंदू होना एक गलत बात है या अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, क्या एक लड़की होना, क्या एक लड़की को अच्छी शिक्षा, हायर शिक्षा, एजुकेशन लेना गलत बात है या हिंदू होना गलत बात है? कहीं ना कहीं तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा। कहीं ना उस रात क्या घटना हुई थी? शाम का समय था, जो उस समय घटना क्या हुई थी? पूरा सर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था कि आप या तो हमारे साथ आ जाइए, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, या फिर अपनी कंप्लेंट्स यानी कि जो FIRs हमने करी थी वो वापस ले लीजिए, जो इनके खिलाफ में वीडियोस वगैरह थे वो डिलीट कर दीजिए, जो ब्लू फिल्म बन रही थी, जो लड़कियां यहाँ पे आती थी शराब के नशे में धुत होती थी या सूखा नशा करती थी, वो किस तरीके का नशा करती थी हमें नहीं पता, लेकिन उनको हमने गिरते पड़ते देखा। सरताज, शमशाद और सोहेब और इनके साथ में कन्वर्टेड लेडी हैं सुषमा उर्फ सरीन, जो नेपाल से बिलोंग करती है, और उसको यहाँ पे सिर्फ मेरे कांड के लिए नहीं, अनेक एजेंट बनाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए लेके बुलाने के लिए उसको यहाँ पे रखा गया है अपने काम के लिए। जैसा कि ये जो घटनाक्रम हुआ, जिस समय जब आप उनके फ्लैट में गई, तो उस समय ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? वो बच्चियां जो थीं वो चीखती थी, चिल्लाती थी वो, और एक लड़की ने, बच्चों की एज क्या होती थी? वो लगभग 10 से 12 साल के बीच की लड़कियां होती थी, ज़्यादा बड़ी एज की लड़कियां नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर के अनुसार से पता चल रहा था कि वो लड़कियां बहुत छोटी हैं और सही तरीके से वो अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही। कई वो नशे में भी होती थी और कई बार नशे से हमारे घर के दरवाजे पे भी गिरी हैं। तो उन्होंने हमसे बोला हेल्प के लिए कि दीदी हमें बचाओ, हमारी हेल्प करो। शमशाद और सरताज हमारे साथ में गंदी हरकतें कर रहे हैं, हमें नंगा किया जा रहा है, हमारे कपड़े उतारे जा रहे हैं, हमें धर्म के परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है, और प्रेशर क्या, उनको बोला जा रहा है, नशा करवाया जा रहा है, हमें खाने में दिया जा रहा है, पता नहीं क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा दीदी आप कौन हो। और इतनी देर में वो लड़की रातों रात इन लोगों ने गायब करवा दी सारी की सारी। जब ये सारा प्रकरण हुआ, तो जैसे कि एक गांव है दिल्ली के अंदर, तो गांव में समाज की बात होती है, तो समाज के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं बैठ के चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा मामला हुआ है तो इसे सुलह कर लिया जाए। तो क्या आपके गांव के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने बैठ के किसी तरह की चर्चा की या आपके साथ समर्थन करने के लिए खड़े हुए? जी, वो हमारे साथ में अंदरूनी समर्थन के लिए खड़े हैं, लेकिन ये तो मुसलमान हैं और इन लोगों ने सभी लोगों को ये धमकी दी कि भाई हम मारकाट मचा देंगे यहाँ पे, और जिस लोगों ने अगर हमारे खिलाफ बोला तो या तो पैसे से देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया या उनको डरा धमका के उनका मुंह बंद करा दिया गया। ये हुआ। तो आगे की लड़ाई कब तक चलती रहेगी और कैसे आप एक महिला होकर के इस लड़ाई को कहां तक ले जाना चाहेंगे? मैं इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाना चाहूँगी, क्योंकि इनकी अति तब हो गई जब इन्होंने 30 तारीख को मेरे घर के अंदर अल्लाहू अकबर करके जिहाद बोल दिया कि हाँ हम जिहादी हैं। सरताज, शमशाद, नदीम, सोहेब, साहिल और कई अन्य इनके साथ में जो कि मुसलमान थे, उनके हाथों में तलवारें थीं और रॉड्स थीं
और ऐसे जानलेवा हमला, ये लोग यहाँ शाहीन बाग से यहाँ पे इतने सारे लोग करने क्या आए, इन्होंने जिहाद किस तरीके से बोला। तो ये हमारे हिंदुत्व के ऊपर, ये सारी पगड़ी जो है सनातन धर्म के ऊपर बन रही है। सनातन धर्म के ऊपर हार होगी तो सनातन धर्म की होगी, जीत होगी तो भी सनातन धर्म की होगी। मैं एक छत्राणी हूँ, मैं सर झुका नहीं सकती, सर कटा सकती हूँ। हमारा इतिहास गवाह है इस बात को लेके, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारा सर ना तो झुका है और ना आगे झुकेगा। हिंदू बहुत पलायन कर चुका है, बहुत प्रताड़ना झेल चुका है। मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे छोटे छोटे टुकड़े तक करने के, गंदे नाले में डालने के लिए बात कहते हैं वो। तेजाब का तो इन्होंने मुझे 8 तारीख को डेमो दिखाया। अगर यदि आप नीचे उतरी तो मेरा कुछ जाना नहीं है और तेरा कुछ बचना नहीं है। तो क्या मैं अपने घर में कितने दिन तक ऐसे नजरबंद होके या फिर कैद होके रहूं? दिन हो गए आपको घर पे मतलब ऐसे बंधक बने हुए? 10 दिन हो गए हैं। 30 तारीख की ये घटना है। 10 दिन हो चुके हैं मुझे अपने घर से नीचे उतरे हुए। ये मेरी बेटी के साथ में जो मेरी बेटी ने देखा सामने, एक नंबर में गलत काम होते हुए धर्म परिवर्तन का, इसने कहा वो लड़की कहाँ है जो चिल्ला रही है। बस यहीं से शुरू हो गया। इसने कंप्लेंट की, 100 नंबर कॉल की, कुछ पुलिस के भी लोग थे उसमें, तो उन्होंने कहा अब तुझे कोटे की रंडी बनाएंगे, तू बड़ी कंप्लेंट लिखती है, तेरी बेटी के तेरे सामने इज्जत एक एक कपड़ा तार तार करेंगे। और इन्होंने अल्लाह अकबर करके जिहाद बोल के, जिहाद पता नहीं क्या होता बेटा। तो मेरे बेटी को मैंने ताले में किया, मेरा ऑपरेशन हो रखा है, ये देखो मेरा ऑपरेशन खुल गया, ये देखो इन्होंने रोड़े बजाई। अब अगर मैं मर भी गई, मुझे शान है मेरी बेटी होने पे, अगर मर गई तो मेरी बेटी ने अच्छा काम किया है, आवाज उठाई है। मैं देश की जनता से कहती हूँ आप भी बाहर निकलो, ऐसे लोगों के लिए मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी है। हमारा रो रो के गला बंद है, 10 दिन हो गए हम बंद है। हमें इन्होंने बाहर से बंद कर दिया, कैमरे से बाहर इन्होंने सीसी कैमरे से नजर रखी है। तेरी बेटी निकलेगी तो तेजाब फेंक देंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, कपड़े फाड़ देंगे, मुसलमान तो बना के छोड़ेंगे। फोन भी आ रहे हैं बटला हाउस से, शाहीन बाग से, और जगहों के नाम नहीं जानते बेटा। एक नेपालन औरत बैठी है, वो धमकी दी जाती है फोन पे? हाँ जी, मेरी बेटी को भी मुझे भी, तू नीचे उतर के आ जा, देख ऐसे जलाएंगे, डेमो करके दिखाते हैं वो, ये देख तेजाब फेंकती है, ये ऐसे जलाएंगे ऐसे। फिर इस हंगामे के बाद उन्होंने कैमरा लगा दिया कि अब तेरे घर पे नजर है, कभी तो तेरी बेटी बाहर आएगी। तब से हम डरे हुए हैं, लेकिन मेरी बेटी ने आवाज़ उठाई है, कोई गलत नहीं किया। मुझे शान है, ऐसी बहनों को निकलना चाहिए, ऐसी बेटी बनना चाहिए, ऐसी बेटी पैदा करना चाहिए, चाहे मैं मर जाऊं। ठीक है, आप आराम करिए। तो ये आपने देखा कि गढ़ी गांव के अंदर किस तरीके की जिहाद का एक पनपता हुआ एक रूप है, और इस रूप को कितना भयंकर बना दिया गया है। जैसा कि पीड़ित महिला ने अपनी पूरी दर्द भरी जो दास्तां है वो आप तक पहुंचा दी है। इसके साथ सिर्फ समर्थन है तो आपका है, आप जिस तरह का जिहाद चल रहा है उसको रोक सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।